गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी अच्छे होंगे। कल रात में अयान का हॉलीडे होमवर्क पूरा करना था तो उसमें लगे रहे और काफ़ी लेट हो गया। दो दिन हो गए मुझे मैंने वीडियो भी नहीं पोस्ट किया, जबकि वीडियो तैयार था। फिनिशिंग टच देना था, लेकिन अन्नू का काम ज़रूरी था क्योंकि उसके स्कूल खुल गए और वॉक के लिए जाना है, तो मैंने सामान को रैप अप किया और आप चलते हैं वॉक के लिए। और जब हम वॉक करेंगे साथ में हम कुछ डॉग्स की डिजीज़ के बारे में, परेशानियों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। जाने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी बर्ड्स को। बर्ड्स कैसी हैं और देखते हैं बर्ड्स कैसी हैं अपनी। और वाह, बर्ड्स आराम से खेल रही हैं, कूद रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए, मेरे पास में कल एक वीडियो आया था जिसके अंदर ना एक पपी बहुत परेशान था। पपी की परेशान होने की वजह ये थी कि उसकी मदर की एक थन के अंदर गांठ बन गई थी और गलती से उसने वो दूध पी लिया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर गलती से आपकी फ़ीमेल के अंदर मैस्टाइटिस की दिक्कत आ गई और पपीज़ भी साथ में हैं और पपीज़ ने वो पस वाला दूध पी लिया तो बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसे केस में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब भी इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है और बच्चे धीरे धीरे अकड़ अकड़ के मर जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें एंटीबायोटिक्स चलते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स चलते हैं और कुछ खाने की दवाएं चलती हैं और ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में, कम से कम नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि कम से कम 10 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पपीज़ को बचाया है। मॉर्निंग में सुबह आ गए हमने, अब देख लिया अपना प्लांट्स को देख लिया है। प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं हमारे। और प्लांट्स में जो आउटडोर प्लांट्स थे वो मैंने नीचे कर दिए हैं अभी धूप से बचने के लिए। चिंकी मिंकी तो खूब खुश है और अपना लियो भी इंतज़ार कर रहा है और कूद रहा है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आके इनको देखना भी बड़ा अच्छा लगता है। एक दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पास एक और वीडियो आया था एक सब्सक्राइबर का, उनके डॉग के टेस्टिकल्स में रेडनेस आ गई। देखिए, इसको स्क्रोटल एक्जिमा कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो पोस्ट किया हुआ है अपने पास में। रोडोडेंड्रॉन, हेपासल्फ और साइलिशिया, ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती हैं और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंपोजिशंस में दी जाती हैं। बिल्कुल 100% सही हो जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। डॉग्स को मैंने खाना दे दिया है। देने के बाद में चिंकी मिंकी ने अपना खाना लगभग कंप्लीट कर लिया है और लियो ने भी अपना खाना कंप्लीट कर लिया और ये अपने खाना कंप्लीट करके बाहर घूमने को तैयार है। इसको खोल देते हैं और ये अपना बाहर चला जाएगा। और एक मेरे पास वीडियो और आया था जिसके अंदर एक डॉग की आंखें नीली हो गई थी। इस तरह की आंखें नीली होने के कई वजह हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर चोट लगना, पलकों के अंदर चले जाना। बहुत सारे रिंकल्ड ब्रीड्स में पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, उसकी वजह से लगातार इरिटेशन होने से ब्लू हो जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, समय होते इसका इलाज कराएं। मॉक्सिसिप और CMS, ये 2 आई ड्रॉप्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अंदर आप वक्त रहते डालेंगे, दिन में कम से कम 5 से 6 बार डालिए। 2-2 ड्रॉप डालिए, ज़्यादा मत डालिए, तो डॉग बिल्कुल सही हो जाते हैं। लियो अपने घूम रहे हैं आराम से। और एक दिक्कत और आई थी मेरे पास में कि जिसके अंदर डॉग लगातार परेशान हो रहा था, खुजली कर रहा था, अपने को काट रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके ऊपर चींटियाँ चढ़ गई हों। देखिए, इस तरह की दिक्कत चींटियाँ चढ़ने से अक्सर नहीं होती, फ्लीज़ की वजह से होती है। फ्लीज़ एक छोटा सा इधर से उधर उड़ने वाला एक कीड़ा होता है जो खून बहुत पीता है और साथ में इन्हें खुजली बहुत करता है। सबसे बुरी बात होती है इनके अंदर कि ये बीमारियों का घर होते हैं। ये बहुत सारी बीमारियां साथ लेके आते हैं जिसमें से स्किन की बीमारी भी होती है। तो इसलिए इसके लिए आप फ्रीडम स्प्रे आता है, फिप्रोनिल स्प्रे आता है, वो लगाइए बॉडी पे, आँख और मुँह को बचा के। जब तक ड्राई हो जाता है तब तक ध्यान रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, सारी जितनी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लियो घूम चुका है अपने आराम से। अब एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, हाइग्रोमा की दिक्कत। ये अक्सर डॉग्स के घुटनों और ऐसी हड्डियों के कोनों पे आती है जहाँ पे लगातार हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में होने से उसके अंदर पानी भर जाता है। हेपासल्फ और साइलिशिया, ये 2 मेडिसिन इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं। ये इसके ऊपर मेरा एक एक्सटेंसिव वीडियो भी है। हमने कबूतरों के लिए दाना डाल दिया है और मॉर्निंग के अंदर कबूतर बहुत अच्छी तरह से हम क्या बोलते हैं आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही सुकून मिलता है कबूतर को देख के। मैंने जैसे ही मैं कबूतरों को दाना डालता हूँ थोड़ी देर में ये आना शुरू हो जाते हैं। एक केस मेरे पास और आया था, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसको दूध आना शुरू हो गया है।
वो मुझसे कह रहे थे कि सर ये 100% श्योर है कि प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन प्लीज़ बता दीजिए कि इसको दूध क्यों आ रहा है। देखिए, दूध ना हार्मोन्स की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से आ सकता है। इसकी सबसे अच्छी जो दवा है वो है थुजा। होम्योपैथिक में मेडिसिन आती है थुजा। ये बहुत ही अच्छी दवा है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। हम देखेंगे, देखिए हमारे दाना डालते ही कबूतर आना शुरू हो गए। कबूतरों ने मतलब वो कबूतर मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सारा दाना ख़त्म कर लेते हैं। और हमारे घर के बगल में एक टंकी है, टंकी से लगातार धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, आके बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं और फिर उसके बाद में जाते हैं यहाँ से। तो आप ना 10 मिनट बाद में जाएंगे छत के ऊपर, तो वहाँ पे आपको एक भी दाना नहीं मिलेगा, सारा दाना साफ़ कर चुके। बहुत अच्छा लगता है जब कबूतर आपके छत पे उतरे हैं, दाना खाएं, क्योंकि देखिए ये तो एक तरह की बेगर्स मोहब्बत है कि इसके अंदर आप उनसे कुछ चाह नहीं रहे। ब्रीडिंग तो आप कहते हैं कि हम पपीज़ के लिए करते हैं, लेकिन ये ही असली में दान होता है। मेरे पास एक केस और आया था जिसके अंदर फीमेल डिस्चार्ज कर रही है। डिस्चार्ज देखिए कई तरह से होता है। अगर फीमेल मेटिंग के बाद थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज करती है, नॉर्मल है। लेकिन अगर यह डिस्चार्ज लगातार आता रहे और ब्लैकिश हो, कालेपन पे हो और फीमेल प्रेग्नेंट भी हो, तो मतलब मेटेड हो, तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का या गर्भपात होने का भी डर रहता है। इसके लिए भी सीपिया और सबीना, ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती हैं इसके अंदर, काम डाउन करती है। हमने ना एक बड़ा सा टैंक और रखा हुआ है पानी पीने के लिए। अभी अंधेरा है तो ये साफ़ दिख नहीं रहा, काला काला दिख रहा है, कबूतरों के लिए और चिड़ियों के लिए। शाम का टाइम हो गया है, हम चलते हैं, चिंकी मिंकी को देख लेते हैं और लियो को देख लेते हैं। ये सो के उठा है, अभी अंगड़ाई ले रहा है और गर्मी बहुत है तो कूलर के सामने बैठे हुए हैं लगातार। रात का खाना हमने दे दिया है, खाना खा रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि डॉग के अंदर जो भी दिक्कत आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, कॉल करने से मेरा बहुत सारा टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। घर पे आने के, ऑफिस से घर के आने के बाद भी मेरे बहुत सारे काम होते हैं। व्हाट्सएप करते हैं तो मैं बीच बीच में जब भी फ़ोन उठाता हूँ तो मैं सबके जवाब देता हूँ, और जिनके जवाब मैं नहीं दे सकता मैं उनको लिख भी देता हूँ कि आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केसेस में ना आपके कुछ कहने से चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं और वो बंदा किसी ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि ना तो वो ट्रीटमेंट कराता है और ना डॉक्टर के पास जाता है। तो मैं फ़ौरन कह देता हूं कि आप प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, खासकर पार्वो के केसेस में और टिपिकल केसेस जैसे कि एक्सीडेंट। मेरे पास कॉल, एक्सीडेंट के बाद कॉल, सर मेरे डॉग को ये गली में किसी कुत्ते को या मेरे डॉग को किसी गाड़ी ने हिट कर दिया, मैं क्या करूं? देखिए, ऐसे केसेस में कोशिश कीजिए फ़ौरन पास के डॉक्टर के पास जाइए, अस्पताल में जाइए। चीज़ें एसेस होने के बाद ही उनका ट्रीटमेंट हो पाता है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़रूरी कमेंट्स जरूर कीजिए।